60 साल पहले एक शहाब साकब एक खतून से टकराया था, और ये इस तरह का पहला वाक़या नहीं था। इसके बाद दोबारा ऐसा किसी फ़र्द के साथ नहीं हुआ। अमरीकी रियासत अलाबामा में 1954 को एलिज़ाबेथ जज़ीरा आसमान से शहाब साकब आकर गिरा, और 3 नवंबर 1954 को एन होन्स अलाबा के शहर में अपने घर में दोपहर को क्यूला कर रही थी। तो उस वक्त एक स्याह चट्टान उनकी छत तोड़ती हुई खतून की रान से टकराई, जिसे अनानास की शक्ल का निशान बन गया। एन होन्स अपने शोहर के साथ किराए के घर में रहती थी। उस वक्त उसकी उम्र 34 साल थी। क्यूला करते हुए उन्होंने कंबल ओढ़ा हुआ था, और मुमकिन तौर पर इस वजह से उनकी ज़िंदगी भी बच गई। दूसरे कमरे में मौजूद एन होजस की वालदा भागकर बेटी की चीज़ सुनकर मदद के लिए आई, तो काफ़ी देर तक उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि क्या हुआ है। एन होन्स को बस ये नज़र आया था कि कोई ऐसी चीज़ है जो चट्टान की तरह 4 किलो वज़न से कम नहीं थी, तो वो उसके ऊपर गिरी है। तो ये पत्थर जो है ना, लगभग जो है ना 4 अरब साल पुराना था। जब शहाब साकब ज़मीन माहौल में दाखिल होते हैं तो वो टुकड़ों की सूरत में बढ़ जाते हैं। तो ये इसका एक हिस्सा कुछ मील दूर एक काश्तकार को मिला। उसके बाद एक डॉक्टर और पुलिस एहलकार वहाँ पहुँचे। वो शहर के मेयर मकामी पुलिस के सरबराह ने छत में सुराख को दरियाफ्त किया जहाँ वो जो टकराया था। एन होन्स को अस्पताल ले जाया गया, जिसकी वजह ये नहीं थी कि वो ज़्यादा ज़ख्मी थी, बल्कि इस हादसे ने उन्हें ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा मुतासर किया था। जब खतून के शोहर योजीन अपने काम के बाद घर पहुँचे तो वहाँ लोगों का हजूम दरियाफ्त किया। वाक़या मालूम होने पर पता चला तो फदाइया ने जब्त कर लिया। वो शहाब साकब जो था वो जब्त कर लिया। उसकी मलकियत हासिल करने के लिए एन होन्स को अदालत जाना पड़ा। अदालत में उसने ये बात इख्तियार की कि ये जो है ना 1500 वो डॉलर के अवज़ उसको पीछे हटने के लिए कहा गया। तो इस हादसे ने एन होन्स को अमेरिका भर में मकबूल कर दिया। उन्हें मुख्तलिफ शोज़ में मदऊ किया गया। उसकी मलकियत तो उन्हें मिल गई थी, मगर वो उस वक्त पूरे मामले से बेजार हो चुकी थी, क्योंकि वो फितरी तौर पर काफ़ी शर्मीली और अलग थलग रहने वाली खतून थी। यही वजह है कि उन्होंने वो स्याह पत्थर यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा को तह कर दिया। जब वो उसने ये काम किया तो उसके शौहर के दरमियान जो तल्लुकात थे वो ख़राब हो गए, क्योंकि वो चाहता था कि भाई उसको फ़रोख्त करके दौलत कमाए, लेकिन वो जो है ना बस ज़हनी तौर पे इतनी वो अपसेट हो गई थी, उसने जो है ना वो यूनिवर्सिटी को अतिया दे दिया। यही वजह है कि 1964 में दोनों की अलहदगी होगी। 1972 में 52 साल की उम्र में एन होन्स गुर्दों के मर्ज में मुबतला हुई, और इस तरह वो इस दुनिया से रुखसत होगी। उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा, और आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें तो और सब्सक्राइब भी किया करें।